वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बैकग्राउंड मैंने इस बार बाहर का रखा है, यही मेरा रूम है तो रूम के बाहर ही बैठ के बना रहा हूँ। अगर अंधेरा नहीं हुआ तो थोड़ा सा दिखा दूँगा आसपास का बाद में। फ़िलहाल मेन मकसद है वीडियो बनाना, तो वीडियो बना रहा हूँ मैं। हिमेश 23432 बोल रहे हैं, आप जैसे धर्म सुधारक होने ज़रूरी हैं। मैं कोई धर्म सुधारक वो सब नहीं हूँ, मैं बस बोल देता हूँ। जब एक धर्म के बारे में बोलता हूँ तो दूसरे वाले को बुरा लग जाता है। मैं किसी भी धर्म वरम को नहीं मानता हूँ भाई। मैं अपने इंडिपेंडेंस सोलो लाइफ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, जो आज़ाद है, एकदम आज़ाद, किसी भी चीज़ से बंधी हुई ना हो, ऐसी ज़िंदगी पे मैं बिलीव करता हूँ। तो और वो अलग बात है कि जब मैं ये सच बोलता हूँ, ये बात बोलता हूँ, अपना वो बोलता हूँ, तो बाकी धर्म को बुरा लग जाता है, क्योंकि वो बांधना चाहते हैं, वो तुमसे पैसा चाहते हैं। मैं पैसा नहीं चाहता। मैं मतलब मेरे को, अगर तुम आज़ाद हो जाओगे तो मेरे को कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब सोच लो तुम्हें किसकी बात माननी है, जो स्वार्थ से अपनी बात बोल रहा है वो, या फिर द स्ट्राइकर 269 बोल रहे हैं, आपकी वीडियो मैं देखता हूँ, बहुत सारी लॉजिक आपकी गलत है या फिर उन चीज़ों में आपकी समझ कम है, पर आपका अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ मुझे सही लगता है। आप एक जिंदा दिल इंसान हो और बहुत ही बुलंदी के साथ अपनी बातों को रखते हो, जो एक सही करेजियस इंसान ही कर सकता है। सबसे अच्छी बात है आपका ओपन माइंडेड एटीट्यूड, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए मलिक भाई। स्टोरी विंड बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही हो ब्रदर, बट आपकी कोई नहीं सुनेगा, बिल्कुल आप अकेले हो और ऐसे ही होता है, सही बोलने वाले की हार निश्चित है, पर आप सही हो। अरे हार जीत क्या है भाई, हार जीत क्या है? 4 लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, उनका जीवन का भला हो रहा है, और क्या है? हार जीत क्या है? सबको थोड़ी बदल सकते हैं और सबको थोड़ी बदलना है। सबको तो सब लोग भी नहीं बदल पाते। ऐसे टारगेट ही अपना ऐसे देखोगे कि पूरी दुनिया को बदलना है, तो फिर तो हार ही लगेगी तुम्हें। हार और जीत क्या है भाई? तो मैं तुम्हें तो थोड़ा सा आसपास का दिखा दूं क्या पहले? अरे यार, ये तो कैमरा भी मूव नहीं हो सकता, घूम नहीं सकता कैमरा। इसी कैमरे से रिकॉर्डिंग पूरी करनी पड़ेगी अब मुझे, वरना पीछे कैमरा हो जाता तो मैं दिखा देता थोड़ा आसपास का। स्टोरी विंड बोल रहे हैं, बहुत सही, धर्म को भी भला कोई ज़बरदस्ती थोपने वाली बात है क्या? पीस एंड हैप्पीनेस विथ एरन 6260 बोल रहे हैं, मेरे भाई तेरे से प्यार हो गया है, बता मिलेगा कब? भाई तुमको प्यार हुआ है, मैं क्यों मिलूँगा तुमसे भाई? तुम पहले प्यार होने वाले लायक काम करो ना पहले, तब तभी तो मिल। सुरजीत प्रजापति बोल रहे हैं, भाई आपका फेस इतना साफ और सुंदर कैसे है? आप क्या खाते हो और क्या नहीं खाते? आपकी दिनचर्या कैसी है? मतलब मैं शायद पानी ज़्यादा पीता हूँ और मैं उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाता हूँ। कोई सिगरेट बीड़ी दारू वारू कुछ नहीं करता हूँ मैं। कोई स्मोकिंग नहीं करता हूँ, कोई किसी भी तरह का सब्सटेंस मैं यूज़ नहीं करता हूँ। इवन जो हाईएस्ट मेरा वो होगा तो वो कभी कभी बस चाय पीने वाला होगा, बस कभी कभी वो भी। तो चाय पीने वाला होगा और एक कॉफ़ी कभी कभी। ये 2 ही टॉक्सिक चीज़ें हो सकती है जो मैं कंज्यूम करता हूँ। इसके अलावा मेरे ख्याल से मैं ना स्मोकिंग करता हूँ ना ड्रिंकिंग करता हूँ। साल में 1 आध बार बियर पीता हूँ शायद, पर मैं उसे भी प्रमोट नहीं करता, क्योंकि वो भी कोई कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो, पर जस्टिफाई कर नहीं सकते हैं। गलत तो गलत ही है, पीना मत बियर वगैरह ये सब। मैं हाँ, पर मैं क्या करता हूँ वो बता देता हूँ। मैं जूस पीता हूँ, खीरा खाना, जो हाइड्रेशन वाली जो चीज़ें हैं ना, जो हाइड्रेट करती है, और जो फाइबर वाली चीज़ें हैं, वो तुम कंज्यूम करोगे तो तुम्हारी स्किन हेल्दी रहेगी। और वैसे भी रेगुलरली भी वॉश करते रहना चाहिए, तो स्किन तुम्हारी सही रहेगी। और ज़्यादातर इसमें जो जो मैं बढ़िया सबसे जो बेस्ट इनपुट दे सकता हूँ वो यही है कि हाइड्रेशन वाली चीज़ें लेना। जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करते हैं। सब्जियों में जैसे खीरा हो गया, ये खाते रहो, मतलब ऐसे ही। तो मील पे ना, जो प्रॉपर जो मील होता है उस पर पूरा तरह से डिपेंड मत करो। जैसे प्रॉपर मील होता है जो एकदम, जो दाल चावल या रोटी और ये सब जो खाते हैं, इस पर हम पूरा डिपेंड करें तो काप्स 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 बस ये चला जाएगा, गेहूँ चला जाएगा अंदर और चावल चला जाएगा। ये जाते के साथ ही तुम्हारा पेट भर जाएगा, फिर नींद आएगी और फिर तुम वो नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है कि जो जिसके अंदर न्यूट्रिशंस है, जिसके अंदर विटामिन्स हैं, ऐसी चीज़ें लेना वो सब ज़्यादा ज़रूरी है।
नींबू नींबू बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, जो विटामिन सी वाली चीज़ें हैं वो सारी। मौसम्बी का जूस जहाँ मिले पेल दो, जहाँ मिले एकदम पेल दो। भाई तुम इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हो, जूस वूस मिलता है तो तुम उससे परहेज करते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये देखो, और ये सब है, इन सब की वजह से बहुत अच्छा रहता है मेरा स्किन, क्योंकि यहाँ पे अच्छा पानी आता है, अच्छी हवा होती है, कोई टॉक्सिक चीज़ें नहीं होती, प्रदूषण नहीं होता, तो स्किन भी क्लियर रहती है। तो एक इसको भी मैं थोड़ा सा श्रेय दूंगा भाई, कि ये भी नेचर जो होता है, नेचर एकदम क्लीन है। यहाँ पे कोई धुआं हुआ कुछ दिख रहा है तुम्हें? देखो कितना मस्त जगह पे बैठा हुआ हूँ, यहीं पे रहता हूँ। ऐसे तो जगह जगह बदलते रहोगे और अच्छी जगह रहोगे तो तुम्हारा हार्ट और स्किन सब हेल्दी रहेगा। यहाँ पे हार्ट भी हेल्दी रहता है, पता है कैसे? तुम्हें ऊपर नीचे चढ़ना उतरना पड़ता है, थोड़ा सा भी कुछ लेना होगा तो चढ़ना उतरना पड़ेगा, तो उससे हार्ट तुम्हारा बहुत हेल्दी रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, चर्बी नहीं चढ़ती, फैट नहीं चढ़ता। तो ये तुम्हें हेल्दी बनाता है नेचर में रहना। और जो कन्वीनियंस में रहते हैं, जैसे हमें लिफ्ट में भी चढ़ने के लिए, लिफ्ट की ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट हो जाती है, सब हो जाता है, तो फिर उससे हमारे अनहेल्दी की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलत है वो, पर हमें अवेयर रहना पड़ेगा कि सही अमाउंट में लें, मतलब सही अमाउंट में हमें नेचर में भी रहना पड़ेगा। जैसे मैं नेचर में रहता हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे आता हूँ, ऋषिकेश में रहता हूँ या कहीं गोवा में रहता हूँ। तो हेल्थ मतलब सुबह की एक्सरसाइज, और हाँ धूप सुबह की जो धूप होती है ना, उसके अंदर एक्सरसाइज करना, वो भी बहुत हेल्दी होती है। मैं वो कैसे भूल गया यार, सबसे अच्छी तो स्किन के लिए वही होती है। मतलब क्लीन करो एक तो स्किन को, और धूप दो उसे, और ये विटामिन्स वगैरह दो, जो सब्जी फल होते हैं ये सब, तुम्हारी स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगी नेचुरल तरीके से। कोई विटामिन्स वगैरह बाहर से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैंने अभी तो रिसेंटली परचेज़ किए हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, पर ये स्किन वगैरह मेरा उसकी वजह से नहीं है, मुझे पता है। हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हाइड्रेशन, पानी पीते रहो। एक्सप्लोर विद मुकेश बोल रहे हैं, शादी नहीं की ये अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज़ाद हो, और जिसने शादी की वो गुलाम है। नहीं है तो मत मानो, नहीं मानना तो मत मानो। अब सच्चाई भी देखना नहीं चाहते तो तुम, मैं क्या बोलूँ? यही मेरे को, एक तो एक ऐसे घटिया लोग जो होते हैं ना, झूठे लोग जो होते हैं भाई, तुम्हारे सामने हैं कि भाई जो मिडिल क्लास होता है एक बार शादी कर ले तो उसको सब कुछ कुत्ते की तरह काम करना पड़ता है, कहीं इधर उधर अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। मैं जैसे यहाँ पे बैठा हूँ ऐसे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, बहुत रेयरली ऐसा होएगा। तो तुम फिर उसके पीछे ये बोलो नहीं 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 नहीं, ये शादी करना गुलामी नहीं। अरे भाई झूठ बोल रहे हो तुम, अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तुम गधे हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? अंधे हो? बहन, मेरे को बड़ा घिन आता है ऐसे झूठ बोलते हैं लोग। भाई दिखाई नहीं देता भाई, मिडिल जिसके पास पैसे हैं वो शादी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसके पास पैसे नहीं हैं और वो शादी करे, भाई ज़िंदगी भर कमाते कमाते मर जाते, गधे की तरह कमाते रहते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आती ये बात? दो पैसे की अकल नहीं है। पारसू 941 बोल रहे हैं, भाई कौन अपना कौन पराया, ये देश अपना घर, जहाँ बैठ कर क्या वो ही घर, या और क्या चाहिए, आज़ादी हर किसी को नहीं मिलती। थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो, वरना ढंग से समझ में आता तो ढंग से तुम्हें बताता मैं। अब आया एक तड़कता भड़कता, बाबा बागेंदर 2390 बोल रहे हैं, जब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है तब तक तो अकेले रहने पर बहुत ज्ञान पेलता है, आज आज़ादी का ढिंडोरा पीटता है, बहुत खुश समझता है अपने आप को, ऐसे ऐसे तर्क देगा जैसे उसने ब्रह्मांड जीत लिया हो। मगर आपको एक बात बता दूं, जिस दिन तुम्हारा स्वास्थ्य साथ देना बंद कर देगा उस दिन पता चलेगा एक पत्नी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं और समाज क्या होता है। अभी जवानी का जोश है इसलिए इतना ज्ञान पेल रहे हो, ज्ञान पल भर में एक कचरे के डब्बे में डल जाएगा, जब ये जोश ठंडा पड़ जाएगा। देखो अब ये कैसा डरपोक इंसान है, इसने एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना कर रखी है कि भाई ऐसा हो गया तो तुम्हें तब पता चलेगा एक पत्नी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं। भाई मैं भी ये मानता हूँ पता चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके तुम प्रेजेंट की ज़िंदगी को पूरा कुत्ते वाली कर दोगे। देखो जो तुम बता रहे हो वो सिचुएशन मैं भी मानता हूँ, है ना, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हुआ भी है मेरे साथ। मैं एक बार ऋषिकेश में मेरी एक बार ऐसी स्थिति थी भाई, दिमाग ख़राब हो गया था, हिला भी नहीं जा रहा था, वो शोल्डर मेरा पता नहीं क्या हो गया था, डिसलोकेट हो गया, पता है इतना भी नहीं हिला जा रहा था मतलब, और मैं डॉर्मेट्री में था भाई। वो समय कैसे काटा है मैंने, मेरे को ही पता है, वो इतना कठिन समय था, वो हिला भी नहीं जा रहा था और बुखार भी हो रहा है लेकिन फिर भी वो समय भी कट गया। अब
उस चीज़ का फ़ायदा देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम फ़ायदा समझो कि भाई जब तुम ये सब नहीं करते हो तो तुम कितना आज़ादी से जी रहे हो यार। ये भी तो देखो कितने साल मेरा 5वां साल चल रहा है, मैं आज़ादी से जी रहा हूँ हैं, और तुम मेरे को एक काल्पनिक सिचुएशन को बता के बोल रहे हो कि भाई जब ऐसा होगा ना तब तुझे पता चलेगा, तब क्या होएगा। खुद तो डरते हैं मैंने, दूसरों को भी डराते हैं, और ये काल्पनिक सिचुएशन है, ऐसा होने नहीं वाला। और मान लो हुआ भी तो कोई बात नहीं यार, निकल लेंगे, पता क्या चलेगा। मतलब क्या तुम्हें क्या लगता है, नर्स होती नहीं है हॉस्पिटल में, नर्स नहीं होती, तुम्हें क्या लगता है मतलब ये जो पत्नी और ये सब होते हैं यही देखभाल करने वाले होते हैं। भाई पूरी दुनिया में जब तुम घूमोगे तो तुम्हें पता चलेगा, अपने नहीं करते केयर भाई, तुम केयर करने के लिए नर्स होती है, जो भी तुम्हें चाहिए नर्स वगैरह वो सब केयर करेंगे। ये क्या होता है कि तुम्हें पता चलेगा, अरे भाई तुम पैसे फेंको ना, पैसे जमा करो, तुम पैसे जमा करो, तुम्हें सब कुछ केयर भी मिलेगी। ये क्या बात होती है, ओ तुझे एक दिन पता चलेगा जब तेरी पत्नी नहीं है और तू दर्द में होगा तो तू कराएगा, तेरा सारा ज्ञान कचरे में चला जाएगा। बहन तो मेरे को तो अभी लग रहा है तेरा कचरे में चला गया है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तू अपना प्रेजेंट बर्बाद कर रहा है? तुम अपना प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हो भाई, तुम्हें नहीं ये समझ में आ रहा है? और नहीं आ रहा तो नहीं है, और मेरे को सब पता चलेगा तो पता चलने दो, तुम्हें क्या वो हो रही है ये तो। एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, जब समाज से अलग के कोई अलग करता है तो ये समाज की फट क्यों जाती है। मतलब समाज है तो अलग मत कर। हमें अपनी गुलामी का एहसास होता है जब तुम आज़ाद लोगों को देखते हैं, तो प्लीज़ मत करो ना। ये कोई मतलब ये लॉजिक है कि तुम एक उस सिचुएशन, जो काल्पनिक सिचुएशन है जो आएगी भी या नहीं आएगी पता नहीं किसी को भी, क्योंकि तुम अगर अपने आप को हेल्दी रखोगे तो बीमारियां नहीं आएंगी। तुम जैसे भड़वे लोग जो होते हो, एक चाय के लिए भी जो डिपेंड करते हो, तुम लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो क्योंकि तुम कैलोरी वाला, तुम घटिया खाना खाते हो, तुम घटिया लोगों के बीच में रहते हो, नेगेटिविटी के बीच में रहते हो, इसीलिए तुम ज़्यादा बीमार पड़ते हो। अरे यार ये कंस्ट्रक्शन मशीन चल गई, ये बड़ा दिमाग ख़राब करती है मेरी कंस्ट्रक्शन। कहीं भी जाओ वीडियो बनाने नहीं देते। तो तुम लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हो, हम नहीं पड़ते हैं, हम हेल्दी हैं, हम हेल्दी रहेंगे हमेशा ही। तुम भड़वे लोग 40 में जो एकदम बहू ये लग दे के बेटे की शादी करा दो ताकि नौकरानी आ जाए, ये सब तुम करते हो, तुम लोग बीमार पड़ते हो। हम आज भी बच्चे की तरह खेलते हैं भाई, बच्चे की तरह घूमते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ उतरते हैं, तुम्हारी यहाँ तक आने में फट जाएगी, समझे। तो हेल्दी रहना, अच्छा ये सारे एस्पेक्ट को इसने इग्नोर ही कर दिया। वो बोल रहा है कि सब लोग जैसे बीमार पड़ते हैं वैसे ही मैं बीमार पड़ा। अरे नहीं भाई, मैं नहीं पड़ूंगा बीमार, तुम जानते ही नहीं हो ना। वही तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओगे तुम बीमार पड़ ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है जो मैं बोलता हूँ कि नेगेटिविटी से दूर रहो, समाज से दूर रहो, क्योंकि तुम उसके बाद बीमार ही नहीं पड़ोगे, तुम हमेशा हेल्दी रहोगे। तुम्हारे ब्रेन पे घटिया नेगेटिविटी सोच वो सब आएगा ही नहीं, तो तुम कम कैसे बीमार पड़ोगे। आधे तो तुम बीमार उसी वजह से पड़ते हो। यहाँ पे कोई मेरे को दिखाने के लिए है नहीं, मेरे को बेचारा बनने के लिए, विक्टिम बनने के लिए कोई है ही नहीं, तो मैं अपने आप ऑलरेडी मजबूत रहता हूँ। आधी तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है जो इन लोगों के बीच में, तुम घटिया लोगों के बीच में रहते हो, तुम्हें समझ में नहीं आती ये बात। तुम पानी पियोगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, नहीं होते बीमार भाई। और वो जो टेम्परेरी होते हैं वो थोड़ा बहुत आता रहेगा, कोई बात नहीं। पर इसके बदले इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन घटिया लोगों के बीच में इसलिए रहोगे कि एक जिन सिचुएशन आएगी। भाई यही तो डर है बहन चोद, इसी की वजह से तो फंसे पड़े हो। शादी अटेंड करते हो, घटिया कीड़े मकोड़े लोगों के बीच में रहते हो, यही तो कारण है। करो क्या करोगे, तुम्हारी यही औकात है, समझ में नहीं आती तुम्हें। आसपास का दिखा दूं थोड़ा सा। बालकनी में बैठा हूँ मैं, ये बालकनी है, यहाँ पे रहता हूँ मैं। यहाँ पे सुबह सुबह बैठते हैं तो यहाँ पे धूप भी आती है सुबह सुबह, और ये मेरे उसके नज़ारा है रूम से। और ये है मस्त जगह है ना, पूरा नेचर से भरपूर। कभी पूरी भी दिखाऊँ, मैं पीछे वाला कैमरा ऑन करता ना तो यहाँ पे दिखाता मैं तुम्हें। ऊपर तो वहाँ पे वो भी है, अगर दिख रहा हो तो वो देखो, बर्फ़ का पहाड़ है और ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे नेचर से भरपूर है। ये ऊपर एक सड़क है, पूरा नेचर से भरपूर है। ये एक सामने होटल है, मस्त जगह है ना। ये देखो ये जो सीढ़ियाँ जा रही है कितनी प्यारी है, यहाँ पे भी बैठ के मैं सोच रहा हूँ कभी भी वीडियो बनाऊँगा। तो ये बहुत ही नेचर से भरपूर है। यहाँ पे कौन बीमार पड़ेगा यार, तुम लोग भैंड से तुम ही पड़ो बीमार वहाँ पे, सिटी के बीच में, प्रदूषण के बीच में, नेगेटिविटी के बीच में, चाचा मामा फूफा
खोसड़ों के बीच में। तुम ही पढ़ोगे बीमार, हम थोड़ी नेगेटिविटी के बीच में हैं, थॉट्स के बीच में। यहाँ पे कोई थॉट ही नहीं है, चिल चिल माहौल है। यहाँ पे बैठ के सुबह सुबह कॉफ़ी लेके बैठ जाता हूँ, बालकनी में कॉफ़ी लेके बैठ जाओ सुबह सुबह मस्त। यहाँ पे थोड़ा दूर आगे जाके मैक्लोडगंज है, मैक्लोडगंज में कभी कभी खाना खाने जाते हैं हम, कभी धर्मशाला में खाना खाने जाते हैं हम। नीचे धर्मशाला और थोड़ा नीचे पड़ जाता है। बाकी धर्मकोट में भी इधर उधर कहीं पे कैफ़े में खाते हैं कभी कभी, यहाँ पे बना लेते हैं हम, तो यहाँ पे बैठ के खाते हैं। देखो चिड़िया की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, सुबह सुबह बहुत अच्छी आवाज़ आती है चिड़िया की, मज़ा आ जाता है। कोई भी अच्छी जगह पे चले जाओ, 250 रुपये 200 रुपये ऐसे डॉर्मेट्री का किराया लगेगा, वहाँ पे चले जाओ रहो। अभी तो थोड़ा सीज़न मेरे ख्याल से साउथ में अभी डाउन है, तो अभी गोवा जा सकते हो। गोवा में बहुत सस्ता सीज़न है इस वक्त, और गोवा एक्सप्लोर करो। हालांकि थोड़ा सा तुम्हें बेयर करना पड़ेगा गर्मी वगैरह और वो सब, तो वो देख लेना। और एसी वाली कोई भी डॉर्मेट्री बुक करो, वहाँ पे रहो मस्त मज़े से। शाम को जाओ घूमने, सुबह जाओ घूमने, दोपहर में आराम करो, बेस्ट, मज़ा आ जाएगा लाइफ का। लोग बोलेंगे ऑफ सीज़न है ये वो, लेकिन तुम्हारा फ़ायदा उसी में है, ये भी समझना। ऑफ सीज़न में तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसे कम है तो तुम सस्ते में मतलब 150 रुपये में भी डॉर्मेट्री मिल जाएगी अभी एसी वाली गोवा में। कैसे मिलेगी वो सब मैं कॉल पे बताता हूँ, तो तुम आप लोग मेरे को कॉल पे भी बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम और ईमेल दे दूँगा, तो वहाँ पे आप 1000 रुपये का कॉल बुक कर सकते हो। और मैं अब धीरे से थोड़ा टाइम बाद कॉल के चार्जेस बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी कॉल आते हैं और 1000 रुपये से मेरा बन भी नहीं रहा है, तो 2000 रुपये कर दूँगा मैं अब कॉल का। और 1000 रुपये में भी लोग ना डिस्काउंट मांगते हैं, बोलते हैं हमें डिस्काउंट दो, और फिर मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी भाई, मैं हर किसी से बात करता रहूँगा तो। कोई तो बोलेंगे हम ना पैसे बाद में दे देंगे, आप बात कर लो पहले। मैं तुरंत ब्लॉक मारता हूँ। जैसे मेरे को कोई बोलता है ना कि आपसे हमें बात करनी है, तो मैं QR कोड भेज देता हूँ। फिर कुछ भी अगर उसका मैसेज आया, सिर्फ पेमेंट के अलावा कुछ भी मैसेज आया, फिर मैं उसे सीधा ब्लॉक करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम बात करने के लिए नहीं है, मेरा इंस्टाग्राम सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। अगर तुम्हें चाहिए मैं QR कोड भेज दूंगा, सिर्फ पैसे का स्क्रीनशॉट आना चाहिए कि यहाँ भाई सेंड कर दिया हमने। इसके अलावा कुछ भी आया, भैया हमें डिस्काउंट दे दो भैया, अब अभी हमारे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तब दे दूंगा, अभी बात कर लो बस, मैं तुरंत ब्लॉक। एक मैसेज भी आ गया ना अगर, तुरंत ब्लॉक। मेरे को नहीं चाहिए, बात नहीं करनी भाई मेरे को। मैंने बात करने के लिए नहीं रखा है। एक तो वह जो बात करो, QR कोड दो इतने सारों को, ऊपर से बकवास करते हैं, मैं तुरंत ब्लॉक मार देता मैं। मेरे को थोड़ी बात करनी है, तुम्हें बात करनी है। मैं तो मस्त हूँ यहाँ पे जंगल में अपना, जिसको करनी हो करे, ना करनी हो भाड़ में जाए। अब रात हो गई, एक नाइट वॉक करने जाएंगे हम। अरे भाई साहब से थोड़े पिघल गए, अब मेरे जिम दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे। अभी वैसे हल्का फुल्का तो हम कर लेते हैं, पर अब तो और करूँगा ज्वाइन। बैक मेरी काफ़ी ग्रो हो गई है, बैक का धुआं उठा। तुम क्या बना रहे हो? रील बना रहे हो? चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। 18-19 मिनट का हो गया। और ऐसे भड़वे लोगों की बात मत सुनना, क्योंकि पता है जो ये बात बोलते हैं ना, उसमें थोड़ा लॉजिक तुम्हें लगेगा, लेकिन उसमें अल्टीमेटली नुकसान है। मैं बस ये बोल रहा हूँ, तो जहाँ पे भी देखो थोड़ा लॉजिक लगेगा। जो बंदे ने बात बोली ना, उसमें थोड़ा लॉजिक है कि भाई बीमार पड़ गए तो वो, लेकिन वो तुम्हारे लिए अल्टीमेटली, देखो थोड़ा लॉजिक होने का मतलब ये नहीं होता कि वो नुकसानदेह नहीं है, वो स्टिल नुकसानदेह ही है। क्योंकि ओवरऑल कैलकुलेट करोगे ना तो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि तुम्हारे प्रेजेंट के जो वर्ष है जिसमें तुम्हारे पास एनर्जी है, वो सब इसके लॉजिक के पीछे, एक लॉजिक के पीछे गड्ढे में चले जाएंगे। क्योंकि लॉजिक भी वो सर्कमस्टेंशियल है, मतलब वो सर्कमस्टेंसेस जब घटे तभी उसका वो जो लॉजिक है वो आएगा। लेकिन वो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये भी याद रखना। तुम अच्छे से मज़े से जीवन जी सकते हो और हेल्दी रह सकते हो, और 80-90 साल तक बहुत हेल्दी जीवन जी सकते हो तुम। उसके बाद प्रॉब्लम आनी शुरू होगी अगर तुमने घटिया जीवन जिया तो। और हम हमारे जैसा हेल्दी जीवन जिया और वो दिया तो एकदम बढ़िया जीवन। ये देखो
मजाक। तो थोड़ा लॉजिक लगे तो बात सही है पूरी, ये मत मान लेना। थोड़ा लॉजिक हो सकता है किसी भी बात में। जैसे वो भाई ने अभी कमेंट किया था, बोला आपकी कोई कोई बात में लॉजिक नहीं होता, लेकिन आपकी ओवरऑल वो ठीक है, ऐसे हुआ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा लॉजिक होने का मतलब ये नहीं कि बात सही है। तो ये कैलकुलेट करके रखना और अपने हिसाब से अपनी बुद्धि से जीवन का निर्णय करना कि आपको कैसा जीवन जीना है। बाय बाय।